अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट। तो भाई जी, आज की जो हमारी वीडियो है इसका टाइटल है व्हाई इज इंडिया ग्रेट 3 इंडिया फ्रॉम इनसाइड। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घूमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अब ये तो हो गई भारत की अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। जीरो से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब यूरोप के लोग गणित का कहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.2587564 दिन का समय लगता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाता है। पर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने कैटरेक्ट, प्रोस्टेट लेवर फ्रैक्चर, ब्लैडर स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसे बड़े बड़े सर्जरी का इजाद किया था। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। और आपको ये पता है कि सबसे पहले चेस का आविष्कार त्रेता युग में ही हुआ था। और यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का अध्ययन सबसे पहले भारत में ही आरंभ हुआ था। और h² = p² + b², जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम को भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की थी, जो कि यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी।
सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पाशों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रह जाता है, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 बीसी और 500 बीसी में हुई थी। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में ही किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें। आइए चलते हैं नए भारत की ओर, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। गाय हमारी माता है, बचपन से ही हमें बताया गया है, और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है, और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यही लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है। हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहां अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ।
खैर आज के लिए बस इतना ही काफी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, मेरा भारत महान। जी बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी भाई साहब ने इसमें बड़े ही अच्छे अंदाज में जो पुरानी मतलब के इंडिया था या भारत था, इंडस, वो बता रहे थे कि जब अंग्रेज़ दौर से पहला का भी उन्होंने बताया कि उस वक्त जो इंडिया है वो क्या था और उसमें महान महान चीज़ें क्या थी जिसकी वजह से इंडिया जो है वो महान है। तो अब जो हमारा जो मौजूदा दौर जा रहा है इसमें भी जो इंडिया ने तरक्की की है, जो उन्होंने मतलब के गोल्स अचीव किए हैं वो भी उन्होंने बताया बड़े अच्छे अंदाज में। तो भाई इसमें वाकई भाई इंडिया तो महान है भाई, और उनके लिए भाई ये सभी जो चीज़ें हैं ये प्रोडक्ट मूवमेंट्स हैं भाई। तो बता रहे थे कि जब शुरू से मतलब कि अंग्रेज़ दौर से पहले जो इंडिया था ना भाईजान, वहाँ पर जो तरक्की हुई उसमें फ़र्ज़ किया, वो बता रहे थे मेडिकल के रिलेटेड वो चीज़ें बता रहे थे कि जो सर्जरी थी या मतलब कि वो ब्रेन सर्जरी थी या कोई और चीज़ें वो बता रहे थे, वो भाई इंडिया में भाई सबसे पहले वो शुरू हुई जब कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे। ये जो अब जो जदीद सर्जरी, ये तो भाई अभी कोई 50-60 साल हुए ये आर्यभट्ट की नाम ले रहा था जिसने जीरो इजाद किया था। सबसे बड़ी इन्वेंशन मेरा मैथमेटिक में ये थी। और पाई का जो बता रहे थे, पाई की इन्वेंशन भी बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। हकीकत बात है, जीरो पहले नहीं था, जीरो ऐड किया था, वो बता रहा था आर्यभट्ट। उन्होंने ये मतलब बनाया था। और देख रहे आप रियाजी में से जीरो निकाले तो बाकी कुछ बचता है। अच्छा, ये जीरो की जो इजाद है ये इंडिया में हुई है। हाँ वो ही बता रहा था। इंडिया जीरो से पहले ये कैसे काम किया करते थे मेरे ख्याल में? वो मेरा जोलम से बाहर किस तरह होता था, लेकिन आर्यभट्ट जो है ना वो बता रहा था कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन के बारे में बता रहे थे कि ज़ीरो की इजाद हुआ, उसके बाद सर्जरी का बता रहे थे, सर्जरी के बाद पाई का बताया। मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेंशन की। असल में जो ये हमारी इंडिया या बर्स की पहले मट्टी थी ना, हकीकत में इधर लोग जो थे ना बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको वो सहूलियात नहीं मैसर है क्योंकि कदर ही नहीं की। अभी भी यही हाल है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में अभी भी जो टैलेंटेड लोग हैं ना बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको मौके नहीं फराहम किए जाते, वो नीचे रह जाते हैं। हमारे बस जो ऊपर के तबकात हैं, अमीर लोग हैं, वो अपने पैसा वगैरह देकर अपने साहबजादे रखा लेते भाई साहब ये देख रहे ना, ये इतना ये जो बड़े सगीर में है ना, ये इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं भाई। ये जो वो बता रहे थे कोलंबस जो थे, वो भाई वो निकले थे, वो यहाँ का इतना चर्चा था इंडिया का भाई, वो ये चर्चा सुनकर वहां से निकले थे कि भाई मैंने इंडिया में जाना है, लेकिन वो चले गए अमेरिका में पहुंच गए। वो मतलब साथी तौर पर वो पहले तो भाई वो जो समुद्र होता था उसमें ना वो एक कश्ती टाइप वो बनाते थे, वो जिधर हवा चलती है ना वो उधर बंदे को लेकर चली जाती थी। तो वो निकले थे कि मैंने इंडिया में जाना है, और वहाँ की उनको पता था कि इंडिया में ये क्या क्या चीज़ होती हैं, तो ये उनको वो तारीफ सुनी थी, इसी वजह से वो चले थे इंडिया में पहुंचने के लिए। तो वो हादसाती तौर पर वो चले गए कोलंबस वो अमेरिका में। तो अमेरिका जो कभी मौका मिला है बरसगीर वालों को या इंडिया पाकिस्तान वालों को, क्रिकेट इजाद इंग्लैंड ने की थी, लेकिन उस पर राज इंडिया वाले या बरसगीर वाले देख रहे हैं कि वो मैं सुनकर जा रहा हूँ कि जो इंग्लिश है वो सबसे ज्यादा भाई इंडिया में बोली जाती है। ये देख लें कि जो इंग्लिस्तान है, इंग्लैंड है, मतलब कि जो जहाँ की ये अंग्रेजी ज़बान है, जिनकी नेशनल ज़बान है, वैसे तो इंटरनेशनल ज़बान लैंग्वेज है ये जो अंग्रेजी है, इंग्लिश जो है, लेकिन भाई इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो जुबान है भाई वो इंग्लिश है। ये देख लें। और ये बात है जो सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती वो भी इंडिया में। और सबसे ज्यादा मस्जिद का भी वो है बता रहे थे कि ये देख लें 3,000 से अबव 3,000 मस्जिद है। 3,00,000 इंडोनेशिया मुस्लिम मुमालिक में बहुत बड़ा मुल्क है, उससे भी ज्यादा मस्जिद। हालांकि 99% मुसलमान है इंडोनेशिया में, 99% है, बहुत बड़ा 99% देख ले कि इंडिया में इतनी मसाजिद है भाई
ये तो भाई मुसलमानों के लिए बड़ी गर्व की बात है, हैं? तो ये भाई सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर हिंदू हैं, सेकंड नंबर पर मुसलमान हैं इंडिया में। तो भाई उनका वो देख रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है ना भाई, उनका वो उनको भगवान मानते हैं स्पोर्ट्समैन, क्रिकेट के हवाले से भाई। वो उनको एक उनकी पहचान है सचिन तेंदुलकर भाई, उनकी पहचान इंडिया की पहचान है सचिन तेंदुलकर, ये तो हम भी मानते हैं। सेलिब्रिटी बहुत बड़ी। आप वो बता रहे थे रॉकेट का, हम पहले जो हमारे जो रॉकेट बनाया करते थे वो साइकिल पर ले जाते थे या चांद गाड़ी पर लेकर गए थे हम, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट की हुई। देखिए यही तो मसला है कि मौके नहीं मिले। अभी जिसको मौका मिला है इधर बसगीर वाले को, उन्होंने कमाल कर दिया भाई। वो अपने आप को उधर इधर हमारे भाई ये देख रहे ना, डॉक्टर कदीर हमारे यही फर्क होता है एक डेवलपिंग कंट्री का और अच्छे मुल्क का और एक लोअर मुल्क का। ये देख रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, उनको हमारे मैं बता रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जिन्होंने भाई न्यूक्लियर पावर का ये जो सारा को रखा और हमें एटमी ताकत बनाया, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है। तो भाई हमने उनको नजर बंद कर दिया, पता ही नहीं है कि वो कौन है। हमें वो एक हमारा लीडर था, वो हीरो और लीडर था भाई, जिसने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया। उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको हम कोई ट्रिब्यूट नहीं दे रहे, हम उसको कोई ट्रिब्यूट नहीं दे रहे, जिंदा भी और मरने के बाद भी। जब वो आखिरी स्टेज पर थे भाई, उनके बड़े मंदे हालात थे यार। मैंने एक वीडियो में देखा था डॉक्टर अब्दुल कलाम कदीर को, ऐसे फकीरों की तरह गली में बैठे हुए थे, पाकिस्तान के हीरो थे। उनके पास भाई इलाज के लिए पैसे नहीं थे, ऐसा वक्त आ गया था। ऐसे लीडर की हमने कदर नहीं ना की। दूसरी तरफ भाई इंडिया, आप देख दूसरी तरफ इंडिया है, उनका जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उन्होंने अपना सदर बनाया हुआ है, उसको रिस्पेक्ट दी हुई है भाई, उनको ट्रिब्यूट देते हैं, उनको भाई उनको अपना लीडर वो मानते हैं और उनको अपना सदर बनाया हुआ है। एक साइंटिस्ट, एक वो जिन्होंने उनको न्यूक्लियर पावर में उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए तो भाई वो तरक्की कर रहे हैं और वो डेवलप हो रहे हैं। और इसलिए भाई इंडिया महान है। ये आज हमें पता चला कि भाई वाई इज इंडिया ग्रेट, और ये चीजें हमें देखने को मिली जो भाई हमारी आंखों से ओझल थी। इस वीडियो में बहुत पुरानी चीजें भी देखने को ऐसी चीज हमें आज इंफॉर्मेशन मिली है जो हमें पहले जो पुरानी इंफॉर्मेशन है ना भाई, वो बड़ी मेरे लिए शॉकिंग न्यूज है कि जो सर्जरी है भाई ब्रेन की, ये सारी वो हमने पिक्चर्स भी देखी, वो इंडिया में शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात जो अलजबरा के जो वो फिगर्स बता रहे थे, वो भी भाई इंडिया वालों ने वो याद की है भाई। ये वाकई बड़ी उनके लिए भाई ये चीजें। तो यही होता है, जो लोग अपने साइंटिस्ट को, अपने लीडर्स को ट्रिब्यूट देते हैं, उनको इज्जत करते हैं, तो भाई उनके मुल्क ऐसी तरक्की करते हैं। आज भी वो अपने भाई उन लीडर्स को उनको याद कर लें। वो खुसूसी तौर पर वो आपको वो देख रहे हैं, वो भगत सिंह को, जो तहरीके आज़ादी वाले थे, उनको भी वो याद कर रहे हैं कि जो उनके मतलब उन्होंने मुजस्मे बनाए हुए अपने मुल्क में, और उनकी वो करते हैं। भगत सिंह एक तरीके आज़ादी के में एक बहुत बड़ा लीडर था, जैसे हमारे सर से मतलब के ये आमद खान खरल साहब थे, तहरीक आज़ादी में जिन्होंने हिस्सा लिया, तो वो भी भाई इज़्ज़त के काबिल हैं सारे। तो हम भी अपने सर जो आमद खान खरल साहब, उनको सलाम करते हैं। तो ऐसी इज़्ज़त तो शायद ऐसे लीडर जो है वो कभी कभार पैदा होते हैं। तो वाकई जी इंडिया इज़ ग्रेट, वाई इंडिया इज़ ग्रेट, हमें पता चला है कि अब इंडिया क्यों ग्रेट है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।